औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलात बावाज़े तवज्जो है, बात शुरू कर दी जाए। सूरह वाक़िया से एक आयत पेश नज़र है मेरे। एक भर्ती का लफ्ज़ बोले बगैर इरशाद कर रहा है अल्लाह, फला उक़्सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़स्मुन लौ तालमून अज़ीम। धड़कनों पे हाथ रख लीजिए। फरमाया मुझे कसम है उस जगह की जहां सितारे उतरते हैं। बल्कि मैंने थोड़ा सा तसर्रुफ कर लिया है, अब सही लफ्ज़ी तर्जुमा करने लगा हूँ। मुझे कसम है उस जगह की जहाँ सितारे माथे के बल गिरते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, मैं मिंबर छोड़ दूंगा, फतवे उछलना शुरू हो जाएंगे। मवाक़े, मौके उनकी जमा है, मस्दर है वुकू, वक़ा यक़अ इसकी गर्दान है, मौके उन इसमें ज़र्फ़े मकान है, वो मकान वो जगह जहां सितारे गिरें। नहीं, यही वुकू है। नबी साहब शकील बुखारी ज़ाहिर भाई, अल्लाह फरिश्तों से कह रहा है फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदून। जब मैं आदम में रूह फूंक लूं बस सजदे में गिर जाना। जी हाँ, तो अब समझ गए। चूंकि वुकू मस्दर, इस्म ज़र्फ़ है, मकान उस जगह की कसम जहां सितारे, और इसीलिए तो जब उतरा था फिर बाद में भी कसम खाई, वन नज्म इज़ा हवा, कसम है उस सितारे की जो पेशानी के बल गिरा। हाँ, अब तशरीह की जरूरत ही नहीं भाई। शिया होने में यही फायदा होता है कि वक्त बच जाता है। हाँ, क्योंकि बहुत कुछ मेरी कौम को पहले से जमील शाह जी मालूम होता है। सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें डालना। फला उक़्सिमु बिमवाक़िन नुजूम, उस जगह की कसम जहां सितारे गिरते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, व इन्नहु लक़स्मुन लौ तालमून अज़ीम। अगर इल्म रखते हो तुम तो ये बड़ी अजीम कसम है। अब सरदार साहब बस एक फिक्रा और मकसद की तरफ रमा दमा।
चैलेंज, शर्क से गर्ब, शिमाल से जुनूब, जर्रे से अर्श तक। भाई जमील अब्बास आलम रंगबू में इल्म के घोड़े दौड़ाए जाएं। वो जगह दिखाओ, वो मकाम दिखाओ जहां सितारे गिरते हों, जहां माथे के बल गिरते हों। और जब न मिल सके तो शिया मिंबर पे चले आना, मैं उंगली पकड़ के मदीने अभी भी तुम्हें दहलीज़े बतूल पे ज़ोहरा के सजदे के निशान दिखा। बाहर वाले ठीक हैं? ठीक है ना? है? अब जब तक जमील शाह जी कोई दूसरा दरवाजा शफीक जैदी नहीं दिखाता जमाना मुझे जहां सितारा माथे के बल गिरा हो, तब तक मेरी कही मानो। जब दूसरा दर दिखा दोगे बतूल की कसम इसे छोड़ दूंगा। अब सितारा दहलीज़े बतूल पे उतरा और अल्लाह कह क्या रहा है, इन्नहु लक़समुन लौ तालमून अज़ीम। अगर जानते हो तो मैंने अजीम कसम खाई, बतूल की नहीं खा रहा। जागते रहना। जाहिद बुखारी बतूल की कसम नहीं, बतूल की चादर की नहीं, बतूल के हुजरे की नहीं, बतूल के सहन की नहीं। खा भाई जमील अब्बास किसकी रखा है? मलिक अब्बास दहलीज की। चौकट वो चीज है जिसे अपना भी देखता है पर आया भी देखता है। चौखट की कसम खा के कहता है ये अजीम है। जिस अल्लाह की नजर में बतूल की चौखट अजीम है, उसकी नजर में बतूल का हाकिम कितना अजीम होगा। मैं राजी तुमसे। अब वासे बुखारी जो दो चार बातें करना है मुझे तस्लीम शाह ये है। अब क्या कह रहा है? लक़समुन अज़ीम, यानी अजीम कसम। अब अजीम के हरफों पे नजर डालिए जरा। ये नकवी साहब लफ्ज़ अजीम ऐन से शुरू हुआ है, मीम पे खत्म हुआ है। अब मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, असरार फातिमी खत्म नहीं हो सकते, ये तो हम जानते हैं। वो क्या है ये वो खुद जानती है। हाँ, जमाना नहीं जान सकता उसे। सर उठाना, ऐन, ज़ोए, ये, मीम। एक बात बताता चलूं चलते चलते। तोए का जो हर्फ है ना, चीस्तान हैरत है।
मैंने शकील बुखारी खुदा की कसम ज़हीर भाई उलमाए हुरूफ को हक्का पक्का देखा, शशदर देखा, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं 14 सदियों में जो उलमाए हुरूफ गुजरे हैं। हाँ, अब देख लें, अलिफ से ये तक या अबजद की तादाद में अलिफ से गैन तक, क्योंकि अबजद में गैन आखिरी हर्फ है और आपकी तहज्जी में ये आखिरी हर्फ है, तो इनमें ये 28 हर्फ हैं टोटल, हुरूफ तहज्जी 28 हैं। और ये तो आपको मैं बता ही चुका हूँ ज़हीर भाई वाले अशरे में कि इनमें 14 बेनुकत हैं, 14 नुक्तादार हैं, ठीक है ना। 14 हर्फों पे नुक्ता नहीं है और 14 हर्फ नुक्ते वाले हैं, नुक्ता इजहार होता है। हर हर्फ जब नुक्ता लेता है उसके अदद और होते हैं, चाहे वो इकाइयों में हो, दहाइयों में हो, सैकड़ों में हो, और नुक्ते के बाद कोई आपस में जोड़ ही नहीं। मिसाल के तौर पर हे, इस पर जब नुक्ता लगाओ क्या बनेगा? हे के अदद हैं 8 और खे के हैं 600, नहीं या तो 800 होते जोड़ बनता था या 80 होते जोड़ बनता था, कोई जोड़ ही नहीं है। दाल के अदद हैं 4, जब इस पे नुक्ता लगाओ क्या बनेगा? फिर अदद हो जाएंगे 700। अगर यही हो तो समझने की कोशिश करना। रे, इसके अदद हैं 200, इस पे जब नुक्ता लगे तो क्या होगा? उसके अदद हैं 7। आपस में कोई जोड़ ही नहीं बनता मेरे मेहरबानों। सीन, इस पे जब 3 नुक्ते लगे, शीन, शीन के अदद हैं 60, शीन के हैं 300, कोई जोड़ ही नहीं बनता। साद पर जब नुक्ता लगे क्या बनता है? जाद, साद के अदद हैं फुल 90, जाद के 800। ऐन पर जब नुक्ता लगे क्या बनता है? गैन, ऐन के अदद है 70, गैन के 1000, कोई जोड़ ही नहीं है। अल्लाह जाने तोए में जादू क्या है कि इकाइयों में हो तो इसके अदद 9 और जोए के अदद 900। अल्लाह अकबर, पल्ले बड़ी है मेरी बात। नहीं, मैं राज बताता हूं। पहले तो यह है, क्योंकि मैं रात बता चुका हूं कि बीबी का असल नाम तोय है, फा लाहिका है, मह लाहिका है, और वो कानून भी तुम्हें बता चुका हूं कि ऐसा क्यों है। अब बीबी का नाम आगाज होता है फे से, तोय इसका कुतुब है, इसीलिए लफ्ज़ कुतुब में भी हर्फ तोय कुतुब है। नहीं बल्ले बड़ी बात। कुतुब लिखो, काफ 2 नुक्ते वाला, तोय और बे, यानी तोय यहां भी दरमियान में है। तो ये असर सिर्फ इसी नाम में है, ये एक नुक्ता कबूल करती है और बस। अल्लाह 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 अकबर। समझ में आ रही है? ये एक नुक्ता फे के सर पे है नुक्ता, ताकि पता चले फे का सरताज नुक्ता है। अल्लाह अकबर।
अल्लाह अकबर। और अब मुझे पता नहीं तुम में तमाशाई कौन है और मोती चुनने कौन आया है। और जब तोय अपने ऊपर नुक्ता लेके सोए में ढलती है, 909 पहलू में 2 नुक्ते लेके बताती है कि मेरे अंदर 2 ही मोती हैं, एक लोलो है, एक मरजान है। हाँ, ये मैंने कहा है ना कि चिश्तान हैरत है। ये देखोगे, तहकीक करोगे, इल्म की आंखें खुलती चली जाती हैं। जी, सिर्फ एक नुक्ता कबूल करती है, एक नुक्ता। इसके नाम में मीम भी आ जाए तो सूरत मकतूबी में उन नुक्तों को भी जाहिर नहीं होने देती। अब देखो देखो देखो, एक मिनट मैं समझाता हूं, और इसी में आपको अली और फातिमा में फर्क क्या है यह भी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल एक जुमले में है, जुमला एक होगा और उसमें तोहफे 2 होंगे। अब देखें, फा माह, फे के बाद अलिफ, माह मीम के बाद हे। फे फातरियत के लिए है, अलिफ हर्फ तौहीद है, ठीक है, अलिफ तौहीद के लिए। वल बाउ लिन्नबुव्वत व नुक्ता तो लिल विलायत, अलिफ तौहीद की, बे नबुव्वत की, नुक्ता विलायत का, ये तयशुदा बात है। तो फे के बाद अलिफ, यानी फातिमा का नाम बता रहा है मुझसे अल्लाह जाहिर होता है। अल्लाह, बोले पढ़ रही है मेरी बात? मुझसे अल्लाह है। और मीम, हर्फ मीम है ही मोहम्मद के लिए, हर्फ मीम तराशा ही अमजद मोहम्मद के लिए गया है। और आगे क्या है? माह, मीम के बाद हे हुवियत के लिए, यानी ये नाम बता रहा है मोहम्मद मुझ में गायब है, अल्लाह मुझसे जाहिर है। और आओ सर उठाओ, बस अभी फर्क ये, बतूल में मोहम्मद गायब, अल्लाह जाहिर। कमजोर धड़कनों वाले कानों पे हाथ रख लें, उंगलियां दे लें। बतूल में मोहम्मद गायब, अल्लाह जाहिर। अली में मोहम्मद जाहिर, अल्लाह गायब। और आओ खुदा की कसम, इसी बीबी के नाम में, जमील शाह जी, बीबी के नाम में मक्की और मदनी जिंदगी में जो जो हो चुका है सारा जाहिर है।
और काजमी यकीन करो 135 लकब हैं बीबी के, मैं बता चुका हूं तुम्हें रात, और मैंने 135 के 135 लकब बीबी के इसी लफ्ज़ फातिमा से इस्तखराज किए हैं। जा हाँ थक गए तो बस करूं, तो हैरान क्यों हो रहे हो? यहीं पे ज़हीर भाई शकील बुखारी यहीं पे आके फिर मुझे ये कहना पड़ता है, समझ में गजनफर नहीं आता, समझने अली को चले हो। जा ये कोई बात है बना? हाँ सर उठाओ, सर उठाओ, फे के सर पे है नुक्ता। नकवी साहब तोहफा देने लगा हूं, और जब तोए लिखा जाए, ये तोए है ना, तोए ये आगे होती है, नुक्ता पीछे लगता है, ये तोए आगे नुक्ता पीछे, यानी बता दिया है इस नाम ने कि कभी मेरा सरताज है अली, और कभी मुबाहले में जाऊं तो मैं आगे चलूंगी, अली मेरे पीछे चलेगा। अल्लाह अल्लाह अकबर। बोले पड़े भी क्या करूं, आखिर मैं भी बशर हूं, कभी दिल चाहता है सब उगलते चले जाओ, और कभी फिर पीछे किसी की मशीयत मसलहत बाग पे हाथ रख लेती है। हाँ खुदा की कसम बड़ी हसरत है भाई जमील अब्बास के बतूल का 11वां बेटा जल्दी आए, वो मिंबर सजाए, मैं कदमों में खड़ा होके उसके जद के फजाइल पढ़ूं, उसकी दादी के फजाइल पढ़ूं, ताकि हाँ ना करने वाला सामने बैठा हो। और फिर आज तो ये कह के चले जाते हो ना, गजनफर ने गलत कहा, उस दिन ये नहीं कह सकोगे, क्योंकि बतूल का ये वो बेटा है जिसके बारे में मैंने किताबों में पढ़ा है कि नमाज के लिए अकामत हो चुकी होगी, सफ़ें दुरुस्त हो गई होंगी, तकबीरतुल इहराम के लिए कायम के हाथ उठ चुके होंगे, अचानक पीछे मुड़कर किसी सफ में खड़े किसी बंदे की तरफ इशारा करके कहेंगे फजरेबू उनका हौजल कल्ब कद शक फीना, अल्लाह अकबर, गर्दन मार दो इस कुत्ते की, हम में शक कर रहा है। अल्लाह जी समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ फिर उस दिन इस बीबी की फातरियत में शक की गुंजाइश नहीं होगी, मौके पे सजा। और अगर मैं बात कह देता हूं सबको गवाह बना के, सारे हलाली मवाली सादात मोमिनीन बुजुर्ग भाई अजीज बच्चे सब गवाह रहना, मैं क़यामत के दिन अली की बारगाह में सवाल करूंगा तुमसे, मौला पूछ इनसे मैंने कहा कि नहीं, सारे अभी उठ के भाग जाओगे तुम सारे के सारे, अगर मैं ये बता दूं कि क़यामत के दिन अल्लाह का नाम क्या होगा।
चीज है, मिसाल है कोई? जाहिद बुखारी, मोहम्मद मुस्तफ़ा वो अजीम जात है, हर शय से मोहब्बत उसे देखने के बाद होती है। यार ये नगीना बड़ा प्यारा, हाँ देखा तो प्यारा लगा है। और ये क्या है? कुन तो कंजन मख्फियन फअहबब तो अन ओरफा, मैं छुपा हुआ खजाना था, मेरी मोहब्बत में आया तो मोहम्मद तुझे बनाया। मोहब्बत पहले की, बनाया बाद में। ये वो है कि अपनी तख्लीक से पहले बेदिल के दिल में घर बना लेता है। समझ में आ रही है बात या नहीं? हाँ, 120 मेराजें हैं, ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। कितनी? 120। पहली मेराज जो बेसत के 5वें बरस हुई थी, उसका सबब क्या था? जिब्रील ने कहा वो बुला रहा है। होने को होने से पहले जानने वाला रसूल हम बेइल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए पूछा, जिब्रील बातें तो मैं उससे यहां भी कर रहा हूं, तेरे जरिए भी, तेरे बगैर भी। अल्लाह 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 अकबर है। कर रहा हूं बातें, फिर क्यों बुला रहा है? सरकार बातों के लिए न तू मोहताज न वो आजिज। वो कह रहा है मेरे हबीब से कहे चल के आ, कोई तोहफा देना है तुझे आज। ऊपर देखा, पालने वाले नबूवत तूने मुझे ढूंढ के दी, रिसालत तलाश करके दी, कुरान मेरी जुस्तजू में रहता है। मैं घर में होता हूं तो आयत वहां, मैं मिंबर पे होता हूं तो आयत वहां, मैं मस्जिद में होता हूं तो आयत वहां, मैं मैदान जंग में होता हूं तो आयत वहां, मैं सफर में होता हूं तो आयत वहां। आवाज़ कुदरत आएगी, ये कुरान नहीं जो तुझे ढूंढेगा, आज बतूल देनी है, चल के आ। इधर जो शीशे के बाहर हैं, ठीक है, जीते रहो, बतूल अता करनी है। चल के आना पड़ेगा। चल के गया। एक मेराज का ये मकसद था। दूसरी मेराज बुलाया। हाँ, बात लंबी है, जुमले में समेट के आगे बढ़ता हूं। मेरे हबीब तुझे क्यों बुलाया? मालिक जो ठहरा, मैं तेरा बंदा, तू मेरा मालिक, मालिक की मर्जी। बंदे को जब बुलाए, नहीं नहीं मेरे हबीब, कभी मैंने तुझ पे हक के मलकियत जताया? तू मेरे सजदों पे तैयार रहता है, मैं कहता हूं छोड़ दे। आज खास काम के लिए बुलाया। क्या? मेरे हबीब तू जानता है जो बच्चा जिसके घर में पैदा होता है, उस बच्चे की सारी जिम्मेदारियां घर वाले पर होती हैं। जो ठीक है ना, होती है ना, है? जो बच्चा जिसके घर में पैदा हो, नाम वो रखता है, परवरिश वो करता है, पालता पोसता वो है, लिबास वो देता है, लड़ने के लायक हो जाए हथियार वो देता है, आखिरी फरीजा शादी का होता है। अली आया है मेरे घर में, नाम मैंने अपना दिया। हाय हाय। मुझे शकील बुखारी आप बताएं, मुझे लग रहा है या ये थक गए हैं? नारे ने बताया कि कुछ कुछ थक गए हो। हाँ, समझ में आ रही बात? हाँ, अली मेरे घर में आया,
मैं भी अली वो भी अली, मैंने अपना नाम दिया, इल्म अपना दिया, बोलना ऐसा सिखाया कि अपनी जबान उसके मुंह में रख दी। अल्लाह जाने जंगल में तो नहीं पढ़ रहा मैं, लिसानुल्लाह है या नहीं। कह रहा है जबान अपनी मुंह में रख दी, उसकी कलाइयों में जोर अपना भर दिया, लड़ने के लायक हुआ, हथियार तक खुद भेजे। अब जो बन की उठान है अली पर, जवानी की बहार है, आखिरी फर्ज मेरे जिम्मे रह गया है शादी वाला। और मेरे हबीब मुझे इस रस्म दुनिया का पता है कि लड़के वाला जितना बड़ा क्यों ना हो, लड़की वाला जितना छोटा क्यों ना हो, लड़के वाला चल के रिश्ता मांगता है। तेरी मोहब्बत की कसम, अगर बदन होता मदीने आता। अगर जिस्म होता है, अच्छा हलालजादो अगर जाग रहे हो तो फिर तुम्हारे लिए एक तोहफा छुपाया हुआ है मैंने, अभी देता हूं, अभी देता हूं। इतना कीमती, दुनिया का कोई जौहरी शफीक से दी कीमत बता दे, जबान कटवा लूंगा। खुद आता, जमीन पे आता, मेरा बदन नहीं, और तेरे प्यार पे भरोसा था कि तेरा मेरा घर तकसीम शुदा नहीं है। मुझे पता था तू महसूस नहीं करेगा, इसलिए किबरियाई की तन्हाई में, रात की तारीकी में, वहदत की खलवत में बुलाया। ना कोई कान सुनने वाला, ना कोई आंख देखने वाली, मुझे अपने खानाजाद के लिए बतूल का रिश्ता चाहिए। अल्लाह अल्लाह अकबर। अब भाई जी मेरे पास जब रसूल ने ये कहा, अल्लाह ने ये कहा कि रिश्ता चाहिए, रसूल ने सजदा किया। मालिक लंबी चौड़ी तमहीद की जरूरत क्या, तो खालिक में मखलूक, तो मालिक में ममलूक, तो माबूद में अब्द, तो मसजूद में साजिद। जिब्रील के जरिए पैगाम भेज दिया होता, मुझे बतूल की चादर की कसम लाहौर वालों, हिजाब इलाही में ज़ल्ज़ला आ गया। बस बस मेरे हबीब, जिब्रील जैसे कम्मी की जबान में वो तहारत कहाँ कि वो फातिमा का नाम ले। हाँ जी, अब तोहफा कहा था ना, तोहफा दूंगा। अल्लाह ने कहा नबी साहब जिब्रील जैसा कमी, और कमर से बतूल का नाम, फातिमा का नाम ले, इसलिए मैंने खुद बुलाया। आलिमाना जमानत, डंके की चोट, 80 से ज्यादा मुल्क सुनने वाले, तुम्हारे हुजूम से लेकर हुजूम महशर तक, अल्लाह की अदालत तक गजनफर जामिन। आलम ज़र्रे अव्वल में अल्लाह ने 5 उलुल अज़्म नबी अलग किए, कहा सिर्फ तुम्हें इजाजत है फातिमा का नाम लेने की, आए आदम तुझे भी नहीं।
बैठे हो चले गए हो, बैठे हो चले गए हो हैं? आदम तू भी फातिमा का नाम नहीं ले सकता। बस ये 5 नबी लेंगे जो उलुल आज़्म हैं। उसी वक्त पर्दे के पीछे से पर्दा हिला, नूरे फातिमी की आवाज आई, मालिक अंजुर इला हाउलाए, जरा इधर देख। देखा तो लातादाद इंसानों के रूहें नजर आई। कहा इनको इजाजत दे दे मेरा नाम लेने की, क्यों? इनके दिल में मेरा हुसैन रहता है। है ना तोहफा जो जो क्योंकि इनके दिल में मेरा हुसैन रहता है। जिस नाम लेने की इजाजत आदम को न हो, वो तुम जैसे खताकारों को मिल गई। अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह है जी। और देखो मैं जान के रुका ताकि जज्बात के आगे तुम बंद बांध लो। हाँ, फजाइल में रोना सुन्नत सलमानी है। हाँ, सलमान रोया था गदीर खुम पर। आमीन आमीन। हाँ, यकीनन मोमिनीन की दुआओं ने ही बाकी रखा हुआ है मुझे, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ तो हम मोहम्मदी हैं, अलवी हैं, हसनी हैं, हुसैनी हैं, है ना। मातमी कहता है मैं हुसैनी हूँ, शिया कहता है मैं अलवी हूँ, कलमा को कहता है मैं मोहम्मदी हूँ। क़यामत के दिन ये सारे लफ्ज पीछे चले जाएंगे, मुझे बतूल की पापोश की कसम। अर्श से एक ही आवाज आएगी, ऐन अल फातिमीयून, फातिमा वाले खड़े हो जाएं। जो जो हमारी बात, हाँ। तमन्ना करेगा जमाना, तमन्ना करेगा जमाना, काश हम फातिमी होते। है? अच्छा, बात आ गई है सामने, कहूं तो थक गया तो कल। मैदान क़यामत में अक्सर मेरा जुमला, जो लोग कई ऐसे चेहरे हैं जो मेरी तकरीबन हर मजलिस में होते हैं, मुझसे लातादाद मरतबा आप लोगों ने ये जुमला सुना होगा कि ये तो ये इनकी सवारियां समझ के दिखाओ। मैं तुम्हें बतूल की सवारी बताने लगा हूं, जिस पे सवार हो के उसने मैशर में आना है। फिर ये समझ में आ जाए, अगर ये समझ में आ जाए तो फिर मैं तुम्हें लिख के दे जाऊंगा कि तुम फातिमा को समझ चुके, तुम इसके हाकिम को भी समझ चुके, तुम इसके बाबा को भी समझ चुके, और अगर इनकी सवारी ही समझ में ना आए, हैं? चलो हवाला भी दे ही देता हूं कि तुम्हारी वजह से मैं अपने उसूल बदल रहा हूं। हाँ,
लेकिन कुछ हवाले ऐसे होंगे जो नहीं भी दूंगा। नहीं, ये मौला का मिशन फैले, पता है मुझे, जमाना पड़ता है मुझे, कोई एतराज नहीं, उन्हीं का ही जिक्र फैल रहा है। लेकिन कलेजा कबाब उस वक्त होता है जब मुझे मेरे सामने कहा जाता है, मुझे सुना के। हमारी मेहनत मुलाजा फरमाई। तो इसलिए बाज चीजें फिर छुपा जाता हूं कि तुम्हारी मेहनत है तो तलाश करो। हाँ, इसका हवाला बहरहाल देने लगा हूं। किताब का नाम है अद्दुर्रुन नज़ीम फी मनाक़िबिल आइम्मतिल लहामीम। अल्लामा जमालुद्दीन यूसुफ बिन हातिम शामी 7वीं सदी में गुजरे हैं। उनकी किताब में ये हदीस रसूल है। थक गए हो? अब ये मजबूरी है कि ये चीज आई इस वक्त सामने है, इब्तदा में आनी चाहिए थी, बहरहाल आ गई है। जो नहीं थके हो तुम वसूल कर लो। रसूल ने फरमाया, तारे दो अलाओ नाओ कतिन लैसत मिन नू के दौर दुनिया रासुहा मिन बहाइल्ला व मुअख्खरुहा मिन अज़मतिल्ला व इज़ामुहा मिन रहमतिल्ला व क़वाइमुहा मिन खशियतिल्ला। ये बतूल की सवारी का जिक्र कर रहा हूं जी, सवारी की बात कर रहा हूं, सवारी की। रासोहा मिन बहाइल्ला व मुअख्खरुहा मिन अज़मतिल्ला व इज़ामुहा मिन रहमतिल्ला व क़वाइमुहा मिन खशियतिल्लाह व लहमुहा व जिल्दुहा माजूनान बिमाइल हैवान क़ाल अल्लाहु लहू कुन फयकून। यकूदो ज़िमामन नाक़ते सबऊन अल्फ सफ़ मिनल मलाइकते कुल्लुहुम युनादूना गुज़्ज़ू अब्सारकुम अहलल मौक़िफ़। मैं फैसला नहीं कर पा रहा कि क्या करूं। हैं? हाँ, फजीलत उसकी सवारी की है। मेरे तो 14 तबक जमील शाह जी रोशन हो गए थे इसकी शादी का तराना पढ़ के। हमें शरीयत में कहता है गाना नहीं सुनना, ठीक है, मालिक नहीं सुनना, रक्स नहीं देखना, ठीक है, मालिक नहीं देखना। अली की शादी पे हूरें नचवाता भी है। और उन्हें गवाता भी है। मुझे बतूल की इज्जत की कसम, यही लफ्ज़ है किताब के, इन्ना हूरल ईन तरक्कसत व तगन्नत। हूरों ने रक्स भी किया, गिना भी किया। 2 पार्टियां बन गई, एक घेरा इधर सामने हूरों का, एक इधर लहक लहक के सुरीले लहन में गा रही थी। एक को एक मिसरा कहती थी, दूसरा गिरोह जवाब देता था। एक तरफ वाली कहती थी जाअल रब्बो रब्बत बैत अलीयन, ये वाली कहती थी बिन्ता नबीयन बिन्ता नबीयन।
जो ये तेरा जब तक तुम्हारा दिल है तो मैं मेरी थका नहीं उतार दी। हालांकि अभी तो मैंने तर्जुमा ही नहीं किया है। हाँ, क्योंकि अली इल्म इलाही है, इसलिए अली वाला जाहिल नहीं होता। क्या कह रही है? जाअल रब्बो रब्बत बैत अली बिन्त नबी बिन्त नबी। आज अल्लाह ने नबी की बेटी को, नहीं जैसे लफ्ज से वही तर्जुमा करो, जाअल रब्बो, आज रब ने नबी की बेटी को अली के घर का रब बना दिया। बैठे हो, चले गए हो जो जो अल्लाह आज अल्लाह ने जाल रब्बो रब्बा, रब की मुअन्नस है रब्बा, आज रब ने रब्बा बना दिया नबी की बेटी को अली के घर की। कैसे? अली खुदाई को खिलाएगा, ये अली को खिलाएगी। अली आदम के बच्चों को खिलाएगा, ये अली के बच्चों को खिलाएगी। जी जी, इरादे इरादे रसूल फरमा रहे हैं तारे दो अला नाकतन। अब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो ताकि मर्जी के आलिम से तर्जुमा करा लो। बेशक तारे दो अला नाकतन, फरमा वारिद होगी फातिमा नाका पर, ऊंटनी पर। लैसत में नूके दार दुनिया, वो दुनियावी ऊंटनियों में से नहीं है। वो कैसी है? रासोहा में बहाओ इल्ला, उस ऊंटनी का सर बहाए इलाही से बना। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बहा पहले समझाऊं है क्या। हुस्न का लफ्ज तो सुना है, यूसुफ हुस्न वाला था। जिसका हुस्न कशिश करे जमाल कहलाता है, जिसके हुस्न में दबदबा हो जलाल कहलाता है, जिसमें दोनों हो बहा कहलाता है। अल्लाह, समझ में आई बात? जलाल भी हो जमाल भी हो तो फिर बहा। दुआए सहर में माह रमजान में पढ़ते हो ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन बहाएका। पढ़ने वाले सवाल करता हूं तेरे बहा से, यानी तेरे जलाल और जमाल दोनों से। और जिस ऊंटनी पे फातिमा सवार है उसका सर बहाए इलाही से बना है। वह मुअख्खरहा मिन अज़मतिल्लाह, और उसका आखिरी बदन बाकी वाला अल्लाह की अजमत से बना है। मैं क्या करूं, मैं तो लफ्ज़ ही भेज सकता हूं, तुम्हारे दिमागों में तो आने से रहा मैं, हैं? हाँ, इसीलिए मैं पछताया था कि काश पहले ये जुमले मुझे याद आए होते। लेकिन मजबूरी यह है कि सामने अब आए अचानक जबर मशीयत की तरह। शायद इसमें भी कोई मसलियत होगी कि कुछ समझें कुछ ना समझें। है? सर, चलो आसान कर देता हूं। उस ऊंटनी का सर अल्लाह के जलाल और जमाल से बना है, उसका बाकी बदन अल्लाह की अज़मत से बना है। वह इज़ामुहा मिन रहमतिल्लाह, उसकी हड्डियां अल्लाह की रहमत से बनी है।
हाय हाय हाय, पल्ले पड़ रही है मेरी बात? हाँ हाँ जी, अल्लाह की रहमत से हड्डियां बनी। वक़वाइमुहा मिन खशियतिल्लाह, उसके जोड़ बाजू अल्लाह की खशियत से बने। वल्लहमुहा वजल्दुहा माजूनान बिमाइल हैवान, और उसका गोश्त और चमड़ा आबे हैवान से खमीर किया गया। आबे हैवान वो है जिसकी फरा का नाम आबे हयात है। नहीं समझो, सवारी बताओ, समझ में आई है? ये सवारी है नबी की बेटी की। हाँ, इसीलिए थोड़े से फजाइल पढ़ो। अली को अल्लाह कह दिया, इतना छोटा अल्लाह क्यों रखते हो इस खोपड़ी में? वो अल्लाह है तेरा जो बंदे की छोटी सी फजीलत से हार जाए? मेरा तो वो अल्लाह है जिसके सामने 14 अली खड़े रहे, वो फिर भी अल्लाह रहे। समझ में आई बात? हाँ, समझ में आई बात? अब ऐसे बंदों का क्या किया जाए? कसूर मिंबर का है। मिंबर ने सारी जिंदगी तुम्हें पहलवान के फजाइल सुनाए, एक अल्लामा के फजाइल सुनाए। अली किसी से हारा नहीं। ये अली नहीं पहलवान होता है, ये पहलवान के फजाइल है, अली के नहीं। जो मसला अली से पूछा गया बता दिया, ये अल्लामा होता है, अली नहीं होता। समझ में आ गई बात या नहीं? अली तो वो होता है जो क़ज़ा और क़द्र की भी समझ में ना आए कि ये है क्या। और लाहौर वालों, जब वो किसी की समझ में ना आए तो फिर सजदे में झुककर जब सुभान रब्बी अल आला कहे, फिर पता चलता है अल्लाह वो है जिसे ये भी झुक रहा है। इरादे जलालो जमाले इलाही से उस नाका का ज़हीर भाई सर, बाकी बदन अल्लाह की अजमत का, हड्डियां अल्लाह की रहमत से, जोड़ बाजू अल्लाह की खशियत से, आबे हैवान से गूंधा हुआ गोश्त और चमड़ा। हाँ, जो खिजर ने आबे हयात पिया है, ये फरा है, वो असल है जो माउल हैवान कहलाता है। रात ही बताया है ना, जर्द रंग का नूर जाता था हमसे जिंदगी मांगो। भूल गए हो? नहीं, मुझे शियों की थकन से बड़ा डर लगता है। हाँ,
और काश बंदे थका ना करते। हाँ तो फिर पता नहीं क्या, बहरहाल समेट लेता हूं, ज्यादा नहीं थकना। ये आब हयात जो खिज़र ने पिया, मौत नहीं आई, ये फरा है। रसूल ने बताया ये फरा है, वो दारुल हैवान है, वो आखिरत, और वहां का पानी आबे हैवान है। या रसूल अल्लाह, उस आबे हैवान में तलिस्म क्या है कि जन्नती लोग उसका एक घूंट भरेंगे, अब तक मौत नहीं आएगी? वजह क्या? तवज्जो, रसूल खजूर के तने की टेक पे थे, सीधे होके बैठे। तहल्लल वजहु फरहन व सुरूरन, खुशी से चेहरा खिल उठा। फरमाया अल्लाह ने मेरे भाई अली की विलायत कायनात की हर जिन्स पर पेश की। जब पानियों पर पेश की, आबे हैवान ने सबसे पहले अली वलीउल्लाह पढ़ा। जिस पानी ने पहले अली वलीउल्लाह पढ़ा, उसे पीने वाले को मौत नहीं आती। तो मालूम हुआ हयात का मस्दर अली की विलायत है। यही तो वजह है रसूल ने हुक्म दिया है जब अली वाला मर भी जाए तो कंधे हिला के कहो इस्मा व इफ़हम, सुन भी ले समझ भी ले, ताकि दुनिया समझे अली वाला था, मर के भी मरा नहीं है। बैठे हो, चले गए हो? जी फातिमा है ये। अच्छा जायद बुखारी जुमला आ गया है, यही है कि कल थोड़े आ जाएंगे सुनने, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। हाँ आगे कहता हूं, अब चाहे कलेजे फटे या बचे। शादी हुई, सुबह किसी ने अली से पूछा, या अली सुनाए। क्या सुनाऊं? माँ उती कुन नजरा इला वजह फातिमा था, मैं तो जलाल की वजह से फातिमा का चेहरा नहीं देख पाया। जिसे ऐनुल्लाह ना देख पाए। उसे गंदी नाली के कीड़े समझेंगे? उसे नापाक नुत्फे समझ सकेंगे? हरगिज़ नहीं। आज सर उठा, बस समझने की तरफ मैं। अल्लाह ने इस ऊंटनी के लिए कहा कुन, तेरा नबी कह रहा है हो जा, हो गई। अब मुझे हक है साहिब मजलिस, बानी मजलिस, कि मैं कहूं कि अल्लाह का जलाल सवारी है, फातिमा सवार है। तो यार मैं जंगल में तो नहीं पढ़ रहा हूं, है ना हक, है हक, है हक। अल्लाह का जलाल सवारी, फातिमा सवार,
अल्लाह का जमाल सवारी फातिमा सवार, अल्लाह की अज़मत सवारी फातिमा सवार, अल्लाह की रहमत सवारी फातिमा सवार, अल्लाह की खशियत सवारी फातिमा सवार। यही तो वजह है जो फातिमा के दुर्ज इस्मत से निकले मोहम्मद पे बैठ जाए तो सर उठाने नहीं देता। मैं राजी तुमसे, बतूल तुमसे राजी हो, हैं? ये सारी चीजें सवारी, बतूल सवार। कयामत के दिन पता चलेगा बतूल क्या है। हाँ सर फरमाया यकूत ज़िमामन नाक़ते सबऊन अल्फ सफ़ मिनल मलाइकते, फरमाया 70,000 फरिश्ते, 70,000 तादाद ना, 70,000 सफ़े, सबऊन अल्फ सफ़िन, 70,000 सफ़ फरिश्तों की आगे चल रही होगी सवारी की महार खींचते हुए। कुल्लुहुम युनादून, सारे के सारे पुकार रहे होंगे हुज़्ज़ू अब्सारकुम अहलल मौक़िफ़, ओ मैदान क़यामत वालों आंखें बंद करो। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरिश्तों की आवाज होगी, कुछ बंद करेंगे कुछ नहीं। फ़इज़न निदाओ मिन जानिबिल अर्श, फिर अर्श से निदा आएगी। हुज़्ज़ू अब्सारकुम, तमाम महल महशर आंखें बंद करो, पर्दा करो। बस जब अल्लाह की आवाज आएगी गज़नफर से आदम तक आंखों के खिलाफ बंद, मुंह मोड़ लिए जाएंगे, तेरा रसूल खड़ा रहेगा। आवाज एक कुदरत आएगी, मेरे हबीब आपने मेरा ऐलान नहीं सुना? मुझे नहीं पता किसके कलेजे में क्या है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे हबीब नहीं सुना ऐलान? पालने वाले सुना, सुना, पर्दा क्यों नहीं किया? मालिक आने वाली बेटी है मेरी जो रोने की नीयत लेके आया है। आवाज आएगी, आज वो तेरी बेटी बन के तो नहीं आ रही, आज वो अली की ज़ौजा बन के तो नहीं आ रही, तो मालिक क्या क्या बन के आ रही है? आज वो खूने हुसैन की दावेदार बन के आ रही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, मैं रोने वाले के दिल की नरमी से बहुत डरता हूँ, इसीलिए मैं लंबे मसाइब पढ़ता ही नहीं हूँ। हाँ कि अज़ादार को ज्यादा तकलीफ मैं देना नहीं चाहता, अपने मजहब का वकील समझ के माफ कर देना। नहीं पता खून रोने वाला किसके दाएं बैठा है किसके बाएं बैठा है, बैठा जरूर है, और ये रिवायत भी उसी की है। खून रोने वाला बता रहा है कि मेरी दादी मैदान महशर में किस तरह आएगी। सज्जाद कहते हैं कि अली का कटा हुआ अमामा बतूल के हाथ में होगा। अल्लाह अकबर। अल-अज़मतु लिल्लाह।
19वीं शब में इब्ने मुलजम की ज़र्ब से कटा हुआ अमामा बिला तशबीह दाई हथेली पे होगा। रोने वालों, सैयदों, अदादारों, सज्जाद कहते हैं उसी कंधे पर बिला तशबीह हसन का जहर आलूद कुर्ता होगा। बाएं दोष पर अकबर के बाबा का तार तार पैरहन। अल्लाह जी जी तीरों से छलनी हुसैन का पैरहन। बाएं हाथ की उंगली पकड़े हुए 4 साल की एक बच्ची। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। 4 साल की मासूमा बाएं उंगली पकड़े हुए। बीबी के पीछे एक शहीद है जिसने अपना सर खुद उठाया हुआ है। अर्श के नीचे आएगी, अमामा रखेगी, कुर्ता उतारेगी, पैरहन उतारेगी, सामान रख के अर्श के पाए में हाथ डालेगी। ए अहकमुल हाकिमीन, और मैदान हश्र में तेरी सारी खुदाई जमा है। इसी हुजूम में मेरे हुसैन का कातिल भी खड़ा है। इसी हुजूम में मेरे शब्बीर का कातिल भी खड़ा है। पालने वाले, मेरे 2 सवाल हैं शम्र से, लेकिन मैं नहीं करूंगी उससे, मैं तुमसे करूंगी। तू मुझे शम्र से जवाब लेके दे। अल्लाह कहेगा बतूल खुद क्यों नहीं पूछती? समझ में आ गया तो वादा है कब्र में भी मातम करोगे। खुद क्यों नहीं पूछती? बतूल कहेगी 2 सबब हैं जिस वजह से नहीं पूछती। एक तो मैं पर्देदार हूं, और दूसरे किस मां का जिगर है कि वो अपने बेटे के कातिल से बोले। पालने वाले, वो तो मेरी ज़ैनब का जिगर था जो कभी अकबर के कातिल से बोली, कभी हुसैन के कातिल से। अल्लाह अकबर जी जी। वो मेरी ज़ैनब का कलेजा था। अच्छा, मैं छोड़ देता, यही हो चुका था पुरसा, लेकिन कल वही रोएगा जो रहेगा। अच्छा बतूल, अच्छा बतूल, दोनों सवाल इकट्ठे न करना वरना अर्श गिर पड़ेगा। पहले एक सवाल कर, फिर रुक, फिर दूसरा कर। पहला सवाल सुनाऊं? झुकेगी बिला तशबीह, बच्ची की बाजू से पकड़ेगी, बुलंद करके कहेगी मेरी सकीना के रुखसाल के नील दे। और शमर से पूछ जुर्म क्या था मेरी बच्ची का? जब चाहा तमाशे मारे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर जी जी। हाँ अब ये मेरे हाथ जुड़े हैं। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा रुक जाओ, एक लम्हा। सैयदादे अब सवाल किया है ना, सुनना भी, चोट लगे माफ कर देना। हाँ समझ लो, फिर रोते रहो। अल्लाह कहेगा अब कर दूसरा सवाल।
मुंह पे मातम करेगी फातिमा, कहेगी जमाने में बात फैल गई कि इसने मेरे हुसैन को 13 ज़रबों से मारा। जब मेरे हुसैन के अज़ादार पूछते थे कि 13 ज़रबे क्यों चली, मेरे हुसैन के मद्दाह कहते थे खंजर कुंद था, तेज नहीं था, इसलिए पालने वाले मैंने तो हुसैन में कटवाया, मेरी तो झोली में ज़िबा हुआ। अल्लाह अकबर। मैं गवाह हूं मौके की, खंजर कुंद नहीं था, खंजर बड़ा तेज था, फिर 13 ज़रबे क्यों चली? कहेगी ये नबी की बेटी का कातिल है।